तो वेलकम टू अवर चैनल इंडियन शेयर्स मार्केट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे। सुबह आरबीआई गवर्नर श्री शशिकांत दास जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी 17 अप्रैल 2020 लगभग 10:30 बजे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मोटिव ये था कि जितने भी ये मार्केट में क्राइसिस हो रहे इकोनॉमी को लेकर उसमें कैसे लिक्विडिटी लाई जाए, कैश फ्लो बनाया जाए, मार्केट में ग्रोथ लाई जाए, उसके लिए कुछ उन्होंने मेजर स्टेप्स लिए आरबीआई ने। तो उन स्टेप्स के बारे में आज समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट आरबीआई ने लिया, आरबीआई ने रिवर्स रिपो होता है कि जो रिवर्स रीपर्चेसिंग ऑप्शन, इसमें ये होता है कि जो पैसे बैंक आरबीआई को कुछ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है ताकि उनकी परमानेंट इनकम होती रहे, उसमें घटौतरी हुई है। आरबीआई ने उसमें घटौतरी की है लगभग 25 पॉइंट की। यहाँ पे देखिए आरबीआई कट्स लगभग 25 पॉइंट की घटौतरी की है, जो अभी लगभग 3.75% कर दी गई है। इसका रीजन सबसे बड़ा है ताकि लिक्विडिटी आ सके एनबीएफसीज में, जितने भी नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज है उनमें लिक्विडिटी, मतलब उनमें जो कमी आ चुकी है इकोनॉमी को लेके, उसमें एक इकोनॉमी में वापस बैलेंस बन सके, उसके लिए स्टेप लिया गया। इसको डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था जब बैंक आरबीआई को पैसे देता था, उस पे आरबीआई लगभग बैंक को 4.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था। वो घटा के 25 बेसिस पॉइंट घटा के लगभग 3.75% कर दिया। इसका रीजन ये कि जो बैंक्स हैं वो अपने पैसे सेंट्रल बैंक में ना रखवाएं, मतलब सेंट्रल बैंक आरबीआई में ना रखवाएं। इसका रीजन ये भी है 27 मार्च 2020 में एक ही रात में लगभग बैंक्स ने 6.9 लाख करोड़ आरबीआई में जमा करवा दिए थे इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 4.4 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि बैंक को एक सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम होती रहे। एक सेफ्टी के लिए उन्होंने आरबीआई में इतना बड़ा अमाउंट जमा करवा दिया था। बट अब आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया है ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसे उनको आरबीआई में जमा करवाने की जगह कोऑपरेटिव्स को उधार पे दे या फिर किसी इंडिविजुअल्स को उधार पे दे। मतलब कि कोऑपरेटिव जितने भी हमारे फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर हाउस फाइनेंशियल कंपनी, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा लोन दे ताकि इकोनॉमी में जो क्राइसिस आ चुका है उसमें एक दोबारा कैश फ्लो बन सके। इस मेजर स्टेप को आरबीआई को इसलिए भी लेना पड़ा, जो हमारी कंट्री का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है बैंक्स का, वो लगभग 80% पे आ गया है 100% से। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है कि जो मार्केट में लिक्विडिटी है कैश का, उसमें कितनी कमी आई है, कितनी तेजी आई है। तो वो लगभग लिक्विडिटी पहले जो 100% थी वो 80% पे आ गई विद इमीडिएट इफेक्ट। ये कोरोना वायरस की वजह से जो इमीडिएट इफेक्ट हुआ, बट आरबीआई ने लोगों को संतुष्टि जताई है यहाँ पे कि ये लगभग 90% हो जाएगी अक्टूबर 2020 तक और 100% पूरी हो जाएगी, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो दिक्कत है मार्केट में, वो लिक्विडिटी की नहीं है, कैश की नहीं है, दिक्कत है यहाँ पे रिस्क की। समझिए आप 6.9 लाख करोड़ जमा हुए 27 मार्च 2020 में। जितने भी बैंक है लगभग ऑलमोस्ट सबने अपने काफी अमाउंट ऑफ पैसा आरबीआई में जमा करवाया ताकि उन्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। अब यहाँ पे आरबीआई अगर एलसीआर, मतलब जो हमारा लिक्विड कवरेज रेशियो है, अगर उसको ठीक कर दे या फिर जो रिवर्स रिपो है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को देते हैं उसमें कमी कर दे कि बैंक उनको पैसे देने की बजाय जितने भी कॉपरेटिव्स हैं, एनबीएफसीज है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है या फिर होम फाइनेंस कंपनी, जितनी भी फाइनेंशियल कंपनी या इंडिविजुअल बिजनेसेस है, स्मॉल कैप मिड कैप बिजनेसेस है, उनको लोन देने के लिए सबसे बड़ा रीजन ना देने का है कि रिस्क, बैंक्स रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि इस टाइम पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस टाइम पे ऐसा होगा कि बैंक्स पैसे भी दे देंगे बट उन्हें ना तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही जो उन्होंने पैसा दिया वो मिलेगा। तो वो एक एनपीए बन जाएगा, तो उनके पास बहुत सारे एनपीए होने का एक डर है इकट्ठा होने का। तो इस वजह से बैंक्स ने काफ़ी अमाउंट अपना आरबीआई में दे दिया। भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे उनको कम मिल रहा है बट उन्होंने वहाँ पे एनपीए तो की प्रॉब्लम नहीं होगी, आरबीआई उन्हें उनका पैसा वापस तो कर ही देगा। तो वहाँ पे सेफ्टी बहुत बड़ी, और इस टाइम पे इस इकोनॉमी के क्राइसिस में सेफ्टी बहुत बड़ा रीजन है। तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी लाने की, वो एनपीए का डर है कि बैंक्स, जो भी बैंक्स कहें या जो भी फाइनेंशियल कंपनियां, वो पैसा तभी आगे देंगी जब उनको टाइम पे लगे कि पैसा वापस मिल जाएगा और उनको एनपीए का डर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर आरबीआई उनकी बैक बनता है, यहाँ पे जैसे लिखे है, अगर आरबीआई हैज टू कन्वे टू देम इट हैज़ देयर बैक, अगर आरबीआई उनकी बैक बनता है तो बैंक इतनी हिम्मत दिखाएंगे।
अब इस स्टेप को लेने का सबसे बड़ा मेन मोटिव ये था कि जितने भी बैंक्स हैं अगर वो आरबीआई में अपना पैसा नहीं जमा करवाएंगे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, तो उन्हें ज़्यादातर पैसे अपने फाइनेंशियल कंपनीज में देने पड़ेंगे। अब फाइनेंशियल कंपनी में लिक्विडिटी लाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फिर जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती हैं, इनका मेन काम क्या होता है, जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास बिजनेसेस हैं, स्मॉल कैप या मिड कैप बिजनेस है, इनको लोन देने का इनका काम होता है। अब इनकी रीपेमेंट के लिए तो टाइम दे दिया है आरबीआई ने कि 3 महीने तक ये जितनी भी फाइनेंशियल कंपनी है इनके रीपेमेंट करने का टाइम बढ़ा दिया, 3 महीने तक पैसे लोग नहीं देंगे। अब जब लोग पैसे नहीं देंगे जो इनके लोन की रीपेमेंट है, तो इनके पास पैसा होगा नहीं कि आगे किसी को ये पैसे उधार पे दे सके। जब ये पैसे उधार पे नहीं देंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आ पाएगी, मिड कैप और स्मॉल कैप नए बिजनेसेस या अपने जो करंट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। तो उसमें लिक्विडिटी लाने के लिए, ताकि मिड कैप और स्मॉल कैप में लिक्विडिटी आए मार्केट में, उसके लिए आरबीआई ने ये स्टेप लिया है ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन फाइनेंशियल कंपनीज को दें और इससे लिक्विडिटी आए हमारे सेक्टर के स्मॉल कैप और मिड कैप बिजनेसेस में, क्योंकि जो हमारी कंट्री का मेजर वर्क है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही काम करता है। अब इसके अलावा एक और अच्छा सरप्लस पॉइंट हमारे एनबीएफसी जितने भी फाइनेंशियल कंपनी उनके लिए लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कि इनकी सर्विसेज को भी नॉर्मल कर दिया जाएगा, इनकी सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी जाएंगी विद मिनिमम बेयरर स्टाफ, मतलब जितने कम से कम ज़रूरी स्टाफ होगा उनसे इनकी सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया जाएगा इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। तो आप नोटिस करिएगा जो आज 17 अप्रैल 2020 में आज इस सेक्टर में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, ऑलमोस्ट हर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, उसका सबसे बड़ा रीज़न इस स्टेप की वजह से जो आरबीआई ने लिया है। इसमें देखिए लगभग आज 5.74% की तेज़ी देखने को मिली और जितने भी स्टॉक्स हैं इस इंडेक्स के अंदर उसमें आप देखिए सब में तेज़ी देखने को मिली है। लगभग 20% की भी तेज़ी देखने को मिली है। जो सबसे ऊपर है 20%, 19%, 13%, आप मतलब ये समझ लिया आज काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है इस सेक्टर में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में। और रीज़न यही है कि जो आरबीआई ने मेजर स्टेप लिया है इस सेक्टर के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से बता दिया गया कि इसकी सर्विसेज भी अब रेगुलर कर दी जाएंगी जैसे बैंक्स काम कर रही हैं। यहाँ पे आरबीआई ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं एनपीएस के लिए। जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं वो ये होते हैं कि जो भी हमारी फाइनेंशियल कंपनी या फिर जो भी बैंक्स किसी इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल पर्सन को जब लोन देते हैं तो वो अगर 180 दिन मतलब लगभग 6 महीने में अगर वो पैसे नहीं दे पाया या नहीं देना चाहता है तो उसे स्टैंडर्ड प्रायोरिटी में रखा जाता है। बट अब उसको चेंज करके 90 दिन का कर दिया गया है कि 90 दिन के बाद ही उसको स्टैंडर्ड प्रायोरिटी में रखा जाएगा और पेमेंट में कोई डिले नहीं करी जाएगी, उसको जल्दी से जल्दी पेमेंट निकलवाई जाएगी। बट हाँ, इसमें ये जो 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड है इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब ये 3 महीने तक जो भी आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है कि 3 महीने तक किसी को लोन नहीं लेना है, लोन नहीं दे पा रहा है तो कोई बात नहीं, तो उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। पर उससे पहले लगभग 1 मार्च उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 1 मार्च से पहले का जो भी लोन रह गया उसको इस मोरेटोरियम पीरियड में रीप्राइव मतलब निकलवाया जाए ताकि मार्केट में पैसा आए, कैश फ्लो बनेगा तो लिक्विडिटी बनेगी। और अगर लोगों से ज़्यादा जिनकी पेमेंट नहीं हुई है इस 1 मार्च से पहले उनसे पैसे लेके बैंक्स दोबारा मार्केट में जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वो लिक्विडिटी ला सकते हैं, कैश फ्लो अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे आरबीआई ने एक और बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि जितने भी बैंक्स हैं वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं आरबीआई से फॉर द पर्पस टू लैंड देयर मनी टू स्मॉल कैप मिड साइज एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनी। मतलब ये है कि जितने भी हमारी फाइनेंशियल कंपनी है, माइक्रो फाइनेंशियल कंपनी है या स्मॉल माइक्रो फाइनेंशियल कंपनी है, जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इनको लगभग देने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ निकाल रखे हैं ताकि ये बैंक्स इनको लोन पे इतना पैसा दे सके। और जितने भी हमारी ये फाइनेंशियल कंपनी, जब इनके पास पैसा आ जाएगा, इनके पास एक कैश फ्लो आ जाएगा मार्केट में, तो ये जितने भी हमारे मार्केट में मिड कैप या स्मॉल कैप बिजनेसेस हैं उनको ये लोन दे सकते हैं। और इससे वापस हमारी कंट्री में एक इकोनॉमी में लिक्विडिटी में जो कमी आ रही है कैश फ्लो में वो वापस सही हो सकती है। ये मेजर स्टेप लिया गया ताकि मिड कैप और स्मॉल कैप में इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। उसके बाद अलग से एक स्टेप और लिया गया कि 50,000 करोड़ नाबार्ड जो कि हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनबीएच, नेशनल हाउसिंग बैंक और
SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन 3 कैटेगरी ऑफ बैंक्स के लिए अलग से 50,000 करोड़ निकालें, ताकि जितने भी हाउस फाइनेंस कंपनियां या फिर एग्रीकल्चर फाइनेंस कंपनियां, रूरल एरियाज में फाइनेंस कंपनियां, जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने वाली कंपनियां, उनके लिए 50,000 करोड़ अलग से निकाल रखे हैं आरबीआई ने। जब वो इस पर्पज से अगर पैसे लेके आगे लोन पे देंगे तो हम उन लोगों की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी जो हाउस फाइनेंस कराना चाहते हैं, ये जो स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कराना चाहते हैं, या किसी एग्रीकल्चर या खेती के पर्पज से जो पैसे उधार लेते हैं, उन पर्पज से पैसे उधार देने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ अलग से निकाल रखे हैं। अब इसका मेन एजेंडा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जितने भी हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप बिजनेसेस है उसमें इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी हेल्प जितने भी हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है और जितने भी हाउस फाइनेंस कंपनीज हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज नॉर्मल हो सके। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इनकी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये होगी, जो 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दे दिया गया, इनमें इनके लोन की रीपेमेंट नहीं हो पा रही है, तो इनके पास एक वापस कैश फ्लो नहीं बन पा रहा है मार्केट में। और जब कैश फ्लो नहीं बन पाएगा तो ये नए लोन्स नहीं दे पाएंगे, तो मार्केट में कैश की बहुत बड़ी, लिक्विडिटी की बहुत बड़ी कमी। अब यहाँ पे आप समझिए, जितने भी आज स्टेप्स लिए गए हैं वो बैंक में पेन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टेप्स फाइनेंशियल कंपनीज के हित में रहे हैं, सरप्लस में रहे हैं, बट बैंक्स में पेन ला सकते हैं। पर आरबीआई ने बैंक्स को साफ साफ बोला है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 2020 में कोई भी डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितने भी बैंक्स हैं अब वो इस साल डिविडेंड नहीं देंगे। और इसका ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, जो हमारे आरबीआई गवर्नर है उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है, जो क्राइसिस चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, उसकी वजह से ये हार्श स्टेप्स लिए गए हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो क्वार्टर सितंबर 30 2020 में ख़त्म होगा, अगर सिचुएशंस नॉर्मल हो जाती हैं तो जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं इनको वापस पहले की तरह नॉर्मल कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।